जिस मदरसे में तालीम दी जाती है, खास समुदाय के बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं, उसी मदरसे में जब बच्चों का शोषण होने लगे तो फिर क्या कहेंगे। बरेली से लेकर शाहजहांपुर तक एक सीनियर ही एक जूनियर का शारीरिक शोषण करता रहा और इतना ही नहीं, मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बनाए और जान से मारने की धमकी देकर शोषण करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी के मोबाइल से एक दो नहीं बल्कि 40 वीडियो बरामद हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली और शाहजहांपुर के मदरसों में आखिर क्या चल रहा है। बरेली पुलिस ने शाहजहांपुर के एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाले एक सीनियर छात्र को गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जूनियर को अपनी हवस का शिकार बनाया है। जूनियर से एक दो बार नहीं बल्कि 30 से 40 बार कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और मुंह खोलने पर हत्या करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, मदरसे में ही रहकर दीनी तालीम हासिल करने वाला ये कुकर्मी छात्र बरेली और आसपास के जिलों में इस्लामिक संगठन हैदरी दल चलाकर अपने ही समाज की मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को टारगेट करता था, जो कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को पर्दे में रखने के लिए एक बड़ा मिशन चला रहा था। महिलाओं और लड़कियों का बुर्का और हिजाब उतरवाकर उन्हें परेशान करता था। इस संगठन का मानना था कि बुर्का और हिजाब पहने कोई भी मुस्लिम लड़की पार्क ना जाए, घर में ही कैद रहे। किसी भी महिला और मुस्लिम लड़की पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पुलिस ने इसके मोबाइल से कुकर्म के एक दो नहीं बल्कि 40 वीडियो भी बरामद किए हैं। एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ इसने लगातार अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए, उसके साथ कुकर्म किया और उसके 30 से 40 वीडियो इसके मोबाइल से हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मदरसे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। इस संबंध में थाना फरीदपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो दूसरा आपराधिक कृत्य इसने कारित किया है वो एक जीशान नाम के 17 वर्षीय युवक का मोबाइल फ़ोन उसकी बिना अनुमति के यूज़ करके इसने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाया जिस पेज का नाम हैदरी दल 25 है। हैदरी दल 25 ग्रुप के द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती है पार्कों में लड़कियों के साथ और ये उनकी निजता भंग करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसको ऑनलाइन पोर्टल्स में अपलोड करते हैं। बरेली जिले की फरीदपुर कोतवाली में खड़े आरोपी का नाम नबी हसन है। शक्ल से शरीफ दिख रहा ये शख्स इतना ही शैतान है। 20 साल का नबी हसन शाहजहांपुर जिला के एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहा था। मदरसे में एक छोटी क्लास के बच्चे को लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब इसने पहली बार कुकर्म किया तो उसका वीडियो बनाकर बच्चे को दिखाया। वीडियो वायरल करने और हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी नबी हसन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही तिलहर के शाहजहांपुर के एक मदरसे में साथ प्राप्त कर रहे थे तालीम और दोनों का वहीं से संपर्क हुआ। इसने बच्चे के साथ जो भी कृत्य किए शाहजहांपुर और बरेली दोनों में ही किए। कार्रवाई हमने आज इस पे की है। नबी हसन की करतूत ने दीनी तालीम देने का दावा करने वाले आवासीय मदरसों में अनुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी है कि मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर बच्चों का शोषण कैसे हो रहा है। नबी हसन की करतूत ने सच से पर्दा उठा दिया और अब सब कुछ बेनकाब हो गया है। फिलहाल पुलिस अब नबी हसन को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, बरेली। और सीतापुर में एक लड़की की हत्या उसके प्रेमी ने ही कर दी। हत्या की वजह कुछ और नहीं बल्कि शादी का दबाव बनाना था। दरअसल दोनों के बीच में 3 साल से अफेयर चल रहा था और इसी बीच में लड़की की शादी हो गई, लेकिन फिर भी दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। लड़की से ये बात आरोपी ने छिपाई और मुलाकात के दौरान में लड़की ने शादी का जब दबाव बनाया तो लड़की ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीतापुर में एक सलीमुन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी शादीशुदा प्रेमी अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 21 जून को सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक खेत से सलीमुन की लाश मिली थी।
घटना के बाद मृतका के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सलीमुन का अफेयर शादीशुदा अरमान से चल रहा था और घटना के दिन भी दोनों की मुलाकात हुई थी। जब मृतका ने अरमान से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर वाले ने 20 तारीख को उनको जानकारी दी कि लड़की चली गई, उन्होंने पुलिस को संपर्क नहीं किया था। तत्काल इसके अंदर एसओजी और थाने की टीमों को लगाया गया और जब सारे एविडेंस को क्रैक किया गया, जो घटनास्थल से मिले थे और जो टेक्निकल एविडेंस में था, उसमें एक लड़के को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम अरमान है। उसमें जानकारी हुई कि अरमान की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसी को लेके जो मृतक है उसकी बीच को और जो अभियुक्त था उसके बीच में तनाव था और लगातार इनकी आपसी में झगड़ा भी हो रहा था। उसी को लेकर उसने मृतक ने 20 तारीख को इसको बुलाया मिलने के लिए और वहीं पे तनाव में इसने उसका गला दबा दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। मदरसे में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं ये मुलाकात इश्क में बदल गई। लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो कत्ल की घटना सामने आई। पुलिस ने प्रेमी अरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भी गायब कर दिया, तो वो भी पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर लिया है और ये सभी साक्ष्यों के साथ और जो टेक्निकल एविडेंस हमारे सारे हैं उसको करके उनको इसको चार्जशीट करेंगे, फास्ट ट्रैक करा के कोर्ट में भी इसको जल्दी सजा करवाएंगे। दरअसल इस पूरी घटना के खुलासे में कॉल डिटेल का बड़ा रोल रहा। हत्या के बाद लड़की के मोबाइल से सिम निकालकर छिपा दिया गया था, लेकिन कॉल डिटेल में रात लगभग 8 बजे की एक कॉल से केस का पर्दाफाश हो गया और आरोपी अरमान पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी प्रेमी सलाखों के पीछे है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18, सीतापुर। और खबर हरदोई से है, जहां पर जिला महिला चिकित्सालय से एक नवजात की चोरी होने का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल में काम करने वाले लोगों पर बच्चा चोरी कराने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियावा थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव के रहने वाले शिवाकांत दीक्षित की पत्नी का बच्चा चोरी हुआ था और पुलिस सीसीटीवी के जरिए जाँच पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली शहर पर एक चाइल्ड की मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया, जांच की गई तो ये तथ्य आया कि जिला अस्पताल में महिला अस्पताल वार्ड में एक व्यक्ति जिनका नाम शिवाकांत दीक्षित है, जो रहने वाले ग्राम बिलहरी थाना हरियावा के हैं, दिनांक 19 जून को इनकी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ और परिजनों का आरोप है कि आज सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में एक अज्ञात महिला द्वारा इनके नवजात बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कई टीमों को लगाया गया है, आसपास पूछताछ की जा रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बंद बोरे में युवक का शव मिला है। पुलिस ने बोरे को कब्जे में लेकर जब खोला तो बोरे के अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। थाना सिविल लाइंस पर सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी जमालपुर क्षेत्र के हमदर्द नगर इलाके में एक अज्ञात शव एक प्लास्टिक के बैग में मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मेरे द्वारा तथा फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शव को तत्काल मॉर्चरी के लिए रवाना किया गया है। इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शव की अभी तक शिनाख्त हो पाई है? अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, शिनाख्त का प्रयास जारी है और मॉर्चरी में चीज़ें स्पष्ट होंगी, उसके बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल कर रही है और अलीगढ़ में एक लड़की का शव मिला है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। हैदराबाद में शराब के नशे में धुत एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी और रेल
अधिकारियों ने ट्रैक पर कार देखी तो उनके होश उड़ गए। अधिकारियों ने महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर तेजी के साथ में दौड़ा रही है। रेलवे ट्रैक पर मौजूद लोगों ने महिला को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने किसी की नहीं सुनी और रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाने की वजह से बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेन को बीच ट्रैक पर ही रोकना पड़ा। फिलहाल रेलवे पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में एक नवविवाहिता ने अपने पति से अलग होने के लिए कई बार भागी, लेकिन बार बार समझौते के बाद में वो ससुराल आ जाती थी। आखिरकार उसने आखिरी में कबूल किया कि वो किसी से प्यार करती है और उसी के साथ में रहना चाहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। मैं अमन के साथ रहूंगी, ये बातें एक पत्नी कह रही है। अमन जो इस महिला का भतीजा है, जिसको ये दिल दे बैठी है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस मामले में पति के कई आरोप हैं, जिसने पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल ये नवविवाहिता कप्तान निषाद की पत्नी है। शादी के 2 दिन बीते थे, तभी इसने ससुराल वालों को बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ रहेगी, जिसका नाम अमन निषाद है, जो दूर के रिश्ते से इस नवविवाहिता का भतीजा है। इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब ये अपने प्रेमी के लिए भाग गई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को सितारा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद ही पत्नी ने पति से संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि चाकू दिखाकर पति को डराया कि अगर वो करीब आया तो उसे मार देगी या खुद को घायल कर लेगी। पति का कहना है कि केदारनाथ जाने की बात चल रही थी, लेकिन मैं गया नहीं, कहीं राजा सोनम रघुवंशी की तरह उसके साथ न हो जाए। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा। दरअसल सितारा देवी पहले भी मायके जा चुकी थी, लेकिन दोनों परिवार में सुलह के बाद एक बार फिर से ससुराल आई, लेकिन फिर से अपने प्रेमी के साथ रहने को कहने लगी। बाद में प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है, उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। पूरा मामला प्रयागराज के नैनी और करछना थाने का है। फिलहाल